क्वेश्चन देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम, ठीक। देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर है, तो प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाता है ना। प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालते हैं। तो क्या लिख देले है, तो लिखते हैं कि घनाभ की लंबाई। तो चलिए, घनाभ की लंबाई मेरा हो जाएगा a मीटर, चौड़ाई मेरा हो जाएगा b मीटर तथा ऊंचाई मेरा हो जाएगा c मीटर, ठीक है। इसलिए आयतन बराबर, तो आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई a गुना चौड़ाई b गुना c, तो ABC, ठीक है। ABC हो गया मेरा आयतन पहला वाला का, ठीक है। और नेक्स्ट है क्या कि प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाता है ना। प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाता है, तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात निकालिए। तो चलिए फिर से लिखते हैं कि पुनः घनाभ की लंबाई है ना, प्रत्येक किनारा को के गुना बढ़ा दिया जाता है। तो सब में हम गुना बढ़ा देंगे, यानी कि पहला हो जाएगा a के, दूसरा यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये लंबाई हो गया चौड़ाई b के तथा ऊंचाई c के हो गया, ठीक है। तो बताइए, इसलिए हम क्या कर देंगे, तो इसलिए आयतन बराबर, तो आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई अगुने ऊंचाई। चलिए, मेरा लंबाई कितना है, 1 के, चौड़ाई b के और ऊंचाई c के। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो ABC के स्क्वायर, ठीक। ऐसे स्क्वायर नहीं, क्यों ना होगा, 3 बार गुना हुआ है ना। बोलिए, हो जाएगा, यहां तक समझ में आया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पूर्व आयतन और नए आयतन, पूर्व मतलब पहले वाला आयतन, तो इसलिए अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर पहले वाला, तो पहले वाला मेरा कितना आया है ABC, अब बटे दूसरा वाला कितना आया है ABC के क्यू, यही ना। तो बताइए, ABC से ABC खत्म, तो 1/के क्यू, यही ना। अर्थात में आपका आ जाएगा 1:के क्यू, आंसर। बोलिए, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10वां के ए, है ना, केमा के 10वां के ए क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए हम 10वां के ए चलते हैं। 10वां के ए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए 10वां के ए में क्या कहता है, से क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है कि 10वां के ए हम बना रहे हैं ना, तो चलिए 10वां के यहाँ ए लिख देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि, है ना, अधिक किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा, ये बोल रहा है। तो चलिए हमको पहले मानना पड़ेगा, है ना, घन के किनारा मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं। मान लिया कि घन की किनारा, घन के किनारा, है ना, घन के किनारा बराबर कितना है, ए है, कितना है, ये है, ठीक है, ये है, हो गया ना। चलिए, तो बताइए घन की किनारा ए है, तो इसको हम क्या कर देंगे, तो इसे आयतन निकालेंगे, इसलिए आयतन बराबर, तो बताइए आयतन बराबर भुजा क्यू चाहे किनारा क्यू, बात एक ही है ना। तो चलिए ए के क्यू होगा, एक मतलब कि ए क्यू दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरा तो
पहले वाला क्या आ गया ए क्यू। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है से समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर पहले के आयतन कितना गुना बन जाएगा। यानी कहने का मतलब दुगना हो जाने पर, तभी दुगना करेंगे तो लिखेंगे कि दूसरा, है ना, पहला घन। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि मान लिया कि, है ना, मान लिया, यहाँ पर लीजिए, मान लिया कि पहला, है ना, पहला घन के किनारा, पहला घन के किनारा, ठीक है इतना। तो अब लिखते हैं कि दूसरा, इसलिए दूसरा घन, घन के किनारा, किनारा कितना हो जाएगा 2 है। दुगना कह रहा है ना, कह रहा है दुगना ना, इसलिए आयतन बराबर। तो मत बताइए कि मेरा आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू। तो बताइए भुजा कितना है 2a के क्यू हो जाएगा। एक मतलब कि 2a अगुन्ने 2a अगुन्ने 2a, यानी 8a क्यू। सही है यहाँ तक। क्या होगा 8a क्यू। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कितना गुना हो जाएगा, है ना, कितना गुना हो जाएगा। तो बड़ा वाला में छोटा से क्या करना है, भाग दे देना है। तो 8a क्यू में, है ना, इसलिए गुना निकाल दीजिए, इसलिए गुना, कितना गुना होगा। तो बताइए कितना से, a क्यू से भाग देंगे, ठीक है। जो बड़ा वाला है तो छोटा वाला से भाग देना है। अगर भाग कहता है कितना भाग होता है तो छोटा वाला में बड़ा से भाग देते हैं। चलिए बताइए, खत्म हो जाएगा कितना, 8 गुना, है ना। तो बताओ आंसर क्या होगा। चलिए बन गया है अभी। नेक्स्ट चलते हैं। इसी का बी है, दो घनों के आयतन में 1:8 का अनुपात है, तो उसके कोरों में क्या अनुपात होगा, है ना। ये घन के आयतन में अनुपात दिले है, कौन सी में दिले है, आयतन में अनुपात। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि क्या होगा से। तो दो घनों के आयतनों में अनुपात, चलिए आयतनों में अनुपात इतना दिले है, तो उनकी कोरों में अनुपात क्या होगा, दो घनों के आयतनों में अनुपात। चलिए तो हम निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं हम क्या क्वेश्चन, तो बी, है ना। मान लिया कि ठीक है, दो घनों के आयतनों में इतना का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। दो घनों के आयतनों में अनुपात, आयतनों में अनुपात न है 8 है, ठीक है ना। तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। अच्छा चुप कीजिए, कीजिए ना, हाँ पहले इसको उतार